जोहार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग आ चुके हैं। मल्टीवेरिएट कैलकुलस का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए चल रहा है और आज का ये लेक्चर सेशन लेक्चर 4 होने जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल पहले पढ़ेंगे, फिर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल का एप्लीकेशंस कैसे काम करता है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। तो फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल का जैसे आप लोग जानते ही है, जैसे कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसमें एक वेरिएबल का फंक्शन है, एक x दीजिएगा, x का कोई एक सिंगल वेरिएबल है ना, x यहाँ पर सिंगल वेरिएबल में है और y जो है कि x पर डिपेंडेंट है, कह सकते हैं रिप्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ ए फर्म। तो देखिए y इक्वल टू एफ एक्स एक फर्म को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है आप देख सकते हैं, फर्म के प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप जितना समय दीजिएगा, 1 घंटा दीजिएगा तो 10 यूनिट प्रोडक्शन होगा, 2 घंटा दीजिएगा तो 20 यूनिट प्रोडक्शन होगा, 3 घंटा दीजिएगा तो 30 यूनिट प्रोडक्शन होगा। ये y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू एफ एक्स रिप्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ ए फर्म, फर्म के प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मल्टीवेरिएट कैलकुलस। ठीक है, तो उसी को समझाने के कड़ी में ये भी एक टर्म आया है, उसको मैं समझा रहा हूँ आपको, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल्स का इस्तेमाल हम लोग लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी निकालने के लिए भी करते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन एंड उसके एप्लीकेशंस में भी जो है कि बहुत बार फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल का इस्तेमाल होता है। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपको दिया रहता है ना, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन रेट मेजर में। ठीक है ना, और आपसे कहा दिया जाता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, है ना, एट व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ आप लोग बना के आए होंगे क्लास 12th में। ठीक है ना, तो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में होता है, डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशंस में होते हैं y इक्वल टू एफ एक्स यानी कि 1 वेरिएबल फंक्शंस का इस्तेमाल, इंटीग्रेशन एंड उसके एप्लीकेशंस को निकालने के लिए होता है। तो ये सब तो है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, क्योंकि मल्टीवेरिएट कैलकुलस नाम ही है चैप्टर का, टॉपिक का, पूरा टॉपिक का मल्टीवेरिएट कैलकुलस नाम ही है और चैप्टर का नाम क्या है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल्स, है ना। तो ये चैप्टर नंबर 1 हम लोग को स्टार्ट किए हुए हैं, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल, है ना, या लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। आगे हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ, अच्छा इसको करने से पहले एक और एग्जांपल इसमें हो सकता है। मान लीजिए यही ग्राफ है, यही ग्राफ कोई भी व्यक्ति के टहलने को बतलाता है। मान लीजिए वो जितना देर तक समय देगा वो उतना दूर तक टहलेगा। मान लीजिए कोई हम ही है, मान लीजिए, है ना, 1 घंटा तक हम समय दे रहे हैं अपने आप को, तो हम मान लीजिए 10 मीटर तक हम टहलेंगे, या फिर मान के चलिए 10 किलोमीटर तक टहलेंगे, है ना, 1 घंटा में। 2 घंटा समय देंगे तो 20 किलोमीटर तक टहलेंगे, और 3 घंटा समय देंगे अपने आप को तो 30 घंटा तक टहलेंगे। तो कुल मिला के समझ रहे हैं आप, कहने का मतलब ऐसा होता नहीं जनरली। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 घंटा समय देंगे तो आप 10 मीटर टहलेंगे, 2 घंटा समय देंगे तो 20 मीटर टहलेंगे, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 3 घंटा समय देंगे तो 30 मीटर तक टहलेंगे। तो कहने का मतलब आप समझ में आ रहा है। तो ये किसी के टहलने को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वॉकिंग को, है ना। अच्छा, तो ये 1 वेरिएबल फंक्शंस का ये सब जो है कि इस्तेमाल है, और ये सिंपल एक इस्तेमाल आपको दिखा दिया मैंने फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल का। अब फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का इस्तेमाल जरा दिखाता हूँ। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि आज ही के इस वीडियो लेक्चर सेशन से ही हम लोग का मल्टीवेरिएट कैलकुलस जेन्युइनली स्टार्टिंग हुआ है। इससे पहले भी लेक्चर 3 थे, लेकिन वही सब बेसिक्स थे। ठीक है, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी था, जिसको मैंने आपको बताया। फिर है फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स में क्या है, देखिए कोई एक फर्म है, फर्म मतलब कोई एक कंपनी, या फिर कोई एक मान लीजिए फैक्ट्री है, फर्म, सिंपल सा लॉजिक। या फिर मान लीजिए वो कुछ भी फर्म हो सकता है। क्या फर्म हो सकता है, वो फर्म कोई ऐसा हो सकता है कि मुर्गी पाला है कोई, है ना, मुर्गी वाला फर्म हो सकता है ना, अंडे से जो बच्चे निकाल करके वो लोग बेचते हैं मार्केट में, वो एक फर्म हो सकता है। एक दूसरा फर्म क्या हो सकता है, जहाँ पर कॉपी किताब बनती है वो एक फर्म हो सकता है, जहाँ पर चूड़ियाँ बनती है वो एक फर्म हो सकता है। ठीक है ना, बहुत सारे फर्म हो सकते हैं। तो फर्म्स का प्रॉफिट, फर्म्स के प्रॉफिट को हम लोग
सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फर्म्स का जो प्रॉफिट होता है वो सिंगल वेरिएबल से हम लोग उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्म्स का प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा, तो फर्म्स का प्रॉफिट प्रोडक्ट्स प्राइस पर, कि उस प्रोडक्ट जो भी कंपनी बना रही है उसके प्रत्येक प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। अच्छा, नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड करेगा कि जितना नंबर ऑफ सेल्स होगा उतना फर्म्स को प्रॉफिट मिलेगी। फिर उसमें वर्कर्स क्या है, कितने वर्कर्स हैं, और सस्ते वर्कर्स है या महंगे वर्कर्स हैं, तो वर्कर्स के हम लोग कह सकते हैं वेतन, है ना, उनके वेजेस पर भी डिपेंड करेगा फर्म्स का प्रॉफिट। जितना सस्ते मजदूर होंगे उतना फर्म्स का ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फिर टाइम, जितने कम पैसा में ज़्यादा से ज़्यादा समय काम करेंगे मजदूर, टाइम, उतना ज़्यादा फर्म्स को प्रॉफिट होगा। और डिस्टेंस, फर्म्स जो भी प्रोडक्ट बना करके सेल करेगी, ठीक है, अगर वो उसके सामने वाला मार्केट हुआ, मतलब कम से कम मान लीजिए यहाँ पर फर्म है इस जगह पर, और वो जहाँ पर सामान को सप्लाई दे रहा है, जहाँ पर मान लीजिए डेस्टिनेशन है, डी फॉर डेस्टिनेशन, ये यहाँ से हम फर्म है, ये एफ फॉर फर्म, और यहाँ से लेकर के हम सामान किसी डेस्टिनेशन को देंगे, तो इसके और इसके बीच का जो है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम होना चाहिए, तब तो फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये तब होगा जब डिस्टेंस कम रहेगा। डिस्टेंस कम होगा तो पेट्रोल कम जलेगी, पेट्रोल कम जलेगी तो कम पैसे में जो है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा जब ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तो फर्म्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, कम पैसे में ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, तो डिस्टेंस कम होने से ये बेनिफिट होगा, ठीक है। तो दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ मोर देन वन वेरिएबल्स। तो ये सब जो सिचुएशन है, इन सभी सिचुएशन को हम लोग सिंगल वेरिएबल फंक्शन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिप्रेजेंट सिंगल वेरिएबल फंक्शन विद दीज सिचुएशंस, है ना। देयरफॉर वी नीड सम मोर वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दीज सिचुएशन। तो इन सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ और भी वेरिएबल्स का ज़रूरत होगा। तो जैसे कि एक्स, यहाँ पर x वेरिएबल था, सिर्फ x वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पर x होगा, z होगा, m होगा, q होगा, और भी बहुत सारे वेरिएबल्स का ज़रूरत पड़ सकता है फर्म्स का प्रॉफिट को दिखाने के लिए। तो ये जो जैसे कि आपने देखा कि डबल वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल पर बात कर लिए, तो 1 से 2 से अधिक भी मतलब जो है कि वेरिएबल का ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर डबल वेरिएबल पर ही बात करेंगे, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल पर ही बात करेंगे। तो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का हम लोग यहाँ पर लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी देखेंगे। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स देखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, जहाँ पर क्या करते हैं, कोई एक फंक्शन रहता है एक्स वाई का मान लेते हैं, तो उसको जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। फिर डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल देखेंगे, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, है ना, तो आगे आने वाले क्लासेस में। तो ये तो अभी मैंने आपको मोटा मोटा बतलाया कि एक्चुअली में मल्टीवेरिएट कैलकुलस का ये सब काम होने जाने को है। मल्टीवेरिएट कैलकुलस जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मल्टीवेरिएट कैलकुलस, और उसमें हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, और चैप्टर 1 में लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, और ये सब नहीं पढ़ेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स वगैरह वो अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के बारे में ही ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, हम लोग एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी मल्टीवेरिएट कैलकुलस, ठीक है ना। एक काम कीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ, मैं बोल बोल के लिखवाता हूँ, आप लिख लीजिए। व्हाई डू वी नीड टू स्टडी मल्टीवेरिएट कैलकुलस, क्या ज़रूरत आन पड़ा कि मल्टीवेरिएट कैलकुलस हमें पढ़ना पड़ रहा है, तो आप उसका लिखिएगा आंसर। मल्टीवेरिएट कैलकुलस, ये 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ सकता है। मल्टीवेरिएट कैलकुलस इज ए फील्ड, मल्टीवेरिएट कैलकुलस इज ए फील्ड दैट हेल्प्स अस इन एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स। मैं क्या बोला, फिर से ज़रा सुनिए। मल्टीवेरिएट कैलकुलस इज ए फील्ड दैट हेल्प्स अस इन एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स। मतलब मल्टीवेरिएट कैलकुलस एक प्रकार का मैथमेटिक्स का ही फील्ड है, और ये इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने का बहुत अच्छा तरीका है ना, मल्टीवेरिएट कैलकुलस, जिसके मदद से हम लोग इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप को जो है कि एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे देखिए, फर्म्स का प्रॉफिट
किस किस पर जो है कि डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइस, सेल, वर्कर्स, टाइम, डिस्टेंस है ना ये सब। तो ये सब हमारा इनपुट हुआ और ये हमारा आउटपुट हुआ। बात को समझिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस, प्राइस का प्रोडक्ट इनपुट हुआ, जितना कम प्रोडक्ट का प्राइस होगा उतना ज़्यादा सेल होगा, ठीक है। और जितने कम से कम कीमत के मजदूर होंगे कंपनी को उतना फ़ायदा होगा। तो ये सब इनपुट है और ये आउटपुट दे रहा है, देख रहे हैं ना, ये इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को बतला रहा है, ये इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को बतला रहा है, इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को बतला रहा है। डिस्टेंस कम रहेगा तो फर्म्स का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, टाइम जो है कि ज़्यादा अगर मजदूर काम करेंगे, ज़्यादा देरी तक काम करेंगे, टाइम ज़्यादा देंगे फर्म को, तो उतना फर्म्स को प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इधर इनपुट और इधर आउटपुट है ना, फर्म्स का प्रॉफिट आउटपुट हो गया। तो ये जितना ज़्यादा आपका इनपुट रहेगा, मतलब इनपुट जिस प्रकार से रहेगा उस प्रकार से आउटपुट आपको मिलेगा। मतलब इनपुट और आउटपुट में रिलेशनशिप बतलाता है कौन, मल्टीवेरिएट कैलकुलस। तो वही तो मैं लिखा हूँ, व्हाट इज मल्टीवेरिएट कैलकुलस और व्हाई डू वी नीड टू स्टडी मल्टीवेरिएट कैलकुलस। मल्टीवेरिएट कैलकुलस इज ए फील्ड दैट हेल्प्स अस इन एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स। लिख लिए, फुल स्टॉप दीजिए। और आपको इसका नोट्स चाहिए तो जो है कि आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9693967379 पर। मैं आपको वहाँ पर इसका नोट्स भी दे दूँगा, ठीक है। मल्टीवेरिएट कैलकुलस इज ए फील्ड दैट हेल्प्स अस इन एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स, फुल स्टॉप। इट प्रोवाइड्स अस विद द tools to build an accurate predictive model. It provides us with the tools to build an accurate predictive model. Full stop. Moreover, multivariate calculus can explain the change in our target variables in relation to the rate of change in the input variables. फिर से एक बार सुनिएगा, it provides us with the tool to build, it provides us with the tools to build an accurate predictive model, full stop. Moreover, फिर कॉमा, multivariate calculus can explain the change in our target variable in relation to the rate of change in the input variables. मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हमारा जो भी टारगेट रहा, जैसे हमारा टारगेट क्या है, फर्म्स का प्रॉफिट, तो ये इनपुट वेरिएबल को हम लोग चेंज करके हम लोग फर्म्स का प्रॉफिट को, मतलब जो हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है। टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा फर्म्स का प्रॉफिट करना। तो इनपुट वेरिएबल्स को हम लोग चेंज करके हम लोग टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो हम इनपुट वेरिएबल्स को चेंज कर देंगे, प्रोडक्ट का प्राइस कम करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। टारगेट क्या है, फर्म्स का प्रॉफिट। अच्छा, सेल्स बहुत कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई सेल्स पर्सन को असाइन करेंगे ताकि वे हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा लोगों तक बेच पाए, ठीक है ना। तो सेल्स को हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर सेल्स कम है, मिनिमाइज है, तो उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि फर्म्स को प्रॉफिट हो, मतलब हमारा टारगेट अचीव हो पाए। तो वही तो कहता है ना कि ये जो है कि मल्टीवेरिएट कैलकुलस हमें प्रोवाइड करता है एक एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मॉडल, जिसके मदद से हम लोग कोई भी काम को अंजाम दे सकते हैं। कोई भी डबल ट्रिपल वेरिएबल का फंक्शन अगर है तो उसको हम लोग उस जो डबल ट्रिपल इंटीग्रल अगर फंक्शन है जो इतने चीज़ों पर डिपेंड करता है, मान के चलिए यहाँ पर फर्म्स का ही प्रॉफिट को बतला रहा है, और भी बहुत कुछ हो सकता है ना। तो ये फर्म्स का प्रॉफिट जैसे बता रहा है, कोई इस स्टूडेंट का जो है कि कोई स्टूडेंट का नंबर भी बता सकता है, मतलब स्टूडेंट का प्रोग्रेशन भी बता सकता है कि स्टूडेंट है, मान लीजिए स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ाई कब कर सकता है, जब उसके पास क्या हो, अच्छी किताबें हो, है ना, अच्छे टीचर्स हो, है ना, दिख रहे इनपुट, और उसको मतलब पहले से पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, है ना, ये सब बातें हैं। या फिर वो कितना देर तक पढ़ता है, टाइम, वो भी मैटर करता है। तो ये सब जो है कि इनपुट वेरिएबल्स डिपेंड करेगा उसके
नंबर की ओर, कि उस लड़के का नंबर कितना अच्छा आ सकता है, उस लड़के का नंबर कितना अच्छा आ सकता है, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, है ना, टीचर्स पर, वो स्टूडेंट खुद पर, उसके सेल्फ स्टडी पर, टाइम, है ना, स्टडी टाइम। तो ये सब जो चीज़ें हैं डिपेंड करेंगी, ये सब चीज़ें उसके मार्क्स पर डिपेंड करेंगी। तो कुल मिला के एक सिचुएशन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे सिचुएशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं मल्टीवेरिएट कैलकुलस के अंतर्गत। और एक प्रेडिक्टिव मॉडल देता है और एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मॉडल देता है कि क्या करने से कि क्या होगा, क्या प्रेडिक्शन करें कि क्या होगा। सेल्स कम है तो सेल्स को बढ़ा दो, वर्कर ज़्यादा मजदूरी ले रहे हैं तो वैसे वर्कर को असाइन करो जो कम मजदूरी ले, है ना। तो ये सब बातें हैं। प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज़्यादा है तो उसको कम कर दे, है ना। टाइम कम दे रहे हैं तो हम वैसे मजदूर को रखेंगे नहीं, उसके बदले दूसरे मजदूर को असाइन करेंगे। डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर हम कोई ऐसा काम करेंगे, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए हमारा फर्म है और ये मान लीजिए हमारा डेस्टिनेशन है, डी डेस्टिनेशन, मान लीजिए इसके बीच में 100 किलोमीटर का दूरी है, फासला है। तो हम क्या करेंगे, कोई यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को असाइन कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, हमारे यहाँ से सामान लेगा और ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिटेलर को। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम हो सकते हैं जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वही जो मैंने बताया कि अगर क्या लिखा हुआ है, बात को समझिएगा। कैन एक्सप्लेन द चेंज इन आवर टारगेट वेरिएबल इन द रिलेशन टू द रेट ऑफ चेंज इन द इनपुट वेरिएबल्स। तो हाँ, इनपुट वेरिएबल्स को आप अगर चेंज कीजिएगा तो आपका टारगेट भी चेंज हो जाएगा। जैसे पहले टारगेट क्या था, पहले आपका जो पहले था कि फर्म्स का कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, तो प्रॉफिट नहीं हो रहा था क्योंकि सेल्स कम हो रहा था। तो इस इनपुट को मैंने चेंज कर दिया, इस इनपुट को चेंज करने से ये भी चेंज हो गया। अब फर्म्स का प्रॉफिट पहले के मुकाबले अब ज़्यादा होने लगा। तो वही सब चीज़ें मल्टीवेरिएट कैलकुलस आपको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो आगे आने वाले क्लासेस में मल्टीवेरिएट कैलकुलस में हम लोग लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, है ना। तो ये सब पढ़ेंगे, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग लिमिट ऑफ ए फंक्शन थोड़ा सा डिटेल डील करेंगे। इसके बाद नेबरहुड पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, डिलीटेड नेबरहुड पढ़ेंगे, फिर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे, फिर आगे का जर्नी हम लोग का इसी प्रकार से लगा रहेगा। तो आज के लिए यहीं तक, जोहार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।